और कितना जलील करोगी मुझे, कितना गिराओगी मुझे सबकी नजरों के सामने। तुमने दुर्गा और मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। कम से कम चाचू को तो जाने दो, छोड़ दो चाचू को मुस्कान, प्लीज प्लीज। आर्यन, मैंने मना कब किया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी शादी हो जाने के बाद सही समय पर मैं उनको घर ले आऊंगी। और तुम्हें जितनी उनकी फिक्र है ना, उतनी चिंता मुझे भी है। आखिर वो मेरे परिवार का भी एक हिस्सा है। नहीं मुस्कान, नहीं। अब मैं तुम्हारी ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। नहीं, तुमने पहले भी मुझे वादा किया था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तुम दुर्गा को छुड़ाने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गई तुम। और अब तुम जबरदस्ती मुझसे शादी निभाना चाहती हो, हाँ? लेकिन मैं ये शादी जबरदस्ती निभाऊंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे चाचा की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, सिर्फ इसलिए। आर्यन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे चाचू को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? मेरा विश्वास करो आर्यन, विश्वास करो मेरा। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। अगर तुम अभी मुझे कहोगे ना कि दुर्गा को बचाने के लिए मैं गवाही दे दूं, तो हाँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। मैं बदल गई हूं आर्यन, मैं बदल गई हूं। अगर मैं इतनी बुरी होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? क्या तुम मुझे चाहते? वो जमाना और था, वो दुनिया और थी, और उस वक्त तुम और थी। तुम और थी उस वक्त। आर्यन, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। उसे वक्त के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। तुमने मुझसे प्यार किया था ना, चाहा था ना मुझे, देख लेना, तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। हाँ, तुमको और तुम्हारे घर वालों को ये यकीन हो जाएगा कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक हूँ। हाँ आर्यन। वाह, कितनी सफाई के साथ मेरे हाथ बांध दिए। चेहरे पर अच्छाई का नकाब पहन लेने से उसके पीछे छुपा तुम्हारा झूठ और धोखेबाज चेहरा छुप नहीं पाएगा। मुस्कान ने दुर्गा की जिंदगी को तो दांव पर लगा ही दिया है। उसी वजह से तो मुझे मोहरा बनाकर मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया, और अब उसने चाचू की जिंदगी पर अपना पहरा बिछा रखा है, और मैं चुप रहने के लिए मजबूर हूं। ओह गॉड, क्या मुझे मुस्कान से कभी छुटकारा मिलेगा? त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। क्या हो गया तुम्हें? जब देखो तब खेल खेल खेल। हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कल से एग्जाम्स है तुम्हारे। इस बुक में से आधी चीजें तुम्हें नहीं आती। कितनी बार कहा कि बैठकर पढ़ लिया करो। कल रात को रिविजन्स क्यों नहीं? मम्मा, क्या कर रही है? देखिए ना, वो रो रही है। रोने दो, फेल होगी तो भी रोएगी ही ना। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें बीच में पढ़ने के लिए किसने कहा? हमारे मामले में तुम दखल नहीं दे रही हूँ। देखिए, आप श्रद्धा की पढ़ाई को लेकर परेशान है ना, मैं उसे पढ़ा दूंगी। देखो खुशी, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि अब आप मना मत कीजिए। आप तो जानती है ना, मैं इसकी स्कूल टीचर रह चुकी हूँ, और इसमें श्रद्धा का ही फायदा है ना। और उसकी भलाई के लिए आप प्लीज इनकार मत कीजिए, प्लीज। श्रद्धा, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।
मैं बच्चे के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब आखिरी बार कह रही हूँ, हमारी जिंदगी से तुम दूर ही रहना। पर मम्मा बस इस बात पर अब बहस नहीं होगी। हमने तुम्हें अपनी बात साफ साफ बता दी है। कम से कम हमारी बात की इज्जत तो रख सकती हो तुम। परिवार के लोगों को जो जो कहना था कह चुके, आर्यन को जो कहना था वो भी कह चुके, मगर मैं, क्या मुझे एक बार भी ये बताने का मौका नहीं दिया जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे मालूम है इस बार मैं जो भी कहूंगी या करूंगी आपकी नजरों में ये गलत होगा, लेकिन आप सब तो ये जानते हैं ना कि मैं मुस्कान हूं और मैंने खुशी के रूप में दोबारा जन्म लिया है। हाँ हाँ पता है, सब जानते हैं। नहीं, आप पूरी कहानी नहीं जानती। मैं आर्यन के पास तो लौटना चाहती ही थी, मगर मुझे इस घर का एक हिस्सा बनना था। मैं बहू बनना चाहती थी इस घर की, और वही सपना अपने दिल में लिए मैंने दोबारा जन्म लिया। अब जो होकर रहना है उसे मैं कैसे रोक सकती थी? आप ही बताइए, मैं अपनी तकदीर से कैसे लड़ती? मृदुला, हम इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? चलो प्लीज सुन लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इरादा कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। आर्यन मेरे जन्मों जन्म का प्यार है और रहेगा। आप लोग मुझे चाहे स्वीकार करें या ना करें, पर मेरे लिए अब आर्यन का परिवार ही मेरा परिवार है। मैं हमेशा आप लोगों को अपना मानकर ही रहती रहूंगी, खासकर श्रद्धा, वो तो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी, यहां तक कि अपनी जान देने के लिए भी। आप लोग मेरे हैं, मेरे अपने, लेकिन आप करने दो उसे। जितनी कोशिश करना चाहती सफाई पेश करने की, करने दो इसे। लेकिन इस बात का यह जवाब कभी नहीं दे पाएगी कि इसने दुर्गा की मदद क्यों नहीं की। इसने ये सब जानबूझकर किया और हमसे माफी की उम्मीद रखती है। नहीं करेंगे माफ। खुशी ने जो दुर्गा के साथ किया है वो माफी के काबिल है ही नहीं, मगर न जाने क्यों कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ और विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वही खुशी जिसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है वो दुर्गा के साथ ऐसा भी कर सकती है। मिस्टर दत्त, प्लीज आप कुछ भी करके जल्द से जल्द हाई कोर्ट की डेट ले लीजिए, प्लीज। मिस्टर राज सिंह, मैंने कहा ना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम दिखती है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हाई कोर्ट की डेट मिलते मिलते 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। 6-7 महीने? जी हाँ, अगर उस दिन आप खुशी को सही वक्त पर ले आते तो ये सब कुछ नहीं होता। उस दिन आपको अपनी डेडलाइन नहीं भूलनी चाहिए थी। एनीवे, मैं चलता हूं। ओके। हाँ, उस दिन मुझे अपनी डेडलाइन याद रखनी चाहिए थी, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। आई फेल्ड, और उसी बात की सजा बेचारी दुर्गा को भुगतनी पड़ी। आज मेरे सामने एक और डेडलाइन है जिसे पूरा होने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब पता नहीं कि इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। दीदी, आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? सब लोग चुप चुप से रहते हैं या फिर मुझे डांटते रहते हैं। हो जाता है श्रद्धा, हो जाते हैं। ये जो बड़े होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। उन्हें चिंता किसी और बात की होती है और वो लोग गुस्सा निकालते हैं तुम पर। तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, समझी? माफ कर देना चाहिए। पर मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी मम्मा को क्यों छोड़ा?
तुम ये बात नहीं समझोगी श्रद्धा, लेकिन तुम ये सोच सोच कर परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, अगर तुम तुम्हारे पापा से नहीं बात करना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझसे तो बात कर सकती हो ना? यस। श्रद्धा, नहीं कुछ नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश करने पर शायद मैं घर वालों के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊंगी। आर्यन, अब तक तुम यहीं बैठे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो 3 बजे ही खत्म हो जाती है। वो डॉक्टर साहब कुछ पेंडिंग काम था, उसे पूरा कर रहा था। ओके। क्या जवाब दूं मैं इस सवाल का कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं गया? घर जाकर क्या करूंगा? क्या जवाब दूंगा उनके सवालों का? मेरे कदम तो जैसे घर की तरफ जाने से ही इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे ही घर में कदम रखूंगा मुझे सबकी आंखों में सवाल नजर आएंगे। मेरी तरफ जवाब पाने की उम्मीद में सब देख रहे होंगे। चाची, वो मैं जानता हूं कि आप चाचू को देखना चाहती हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए वो बिल्कुल ठीक है। और इसलिए तुम उन्हें वापस घर लाए। चाचू घर पर है? यही चाहते थे ना तुम? और मैंने तुमसे कहा था कि सही वक्त आने पर मैं चाचू को घर ले आऊंगी। लो, मैं उन्हें ले आई। आर्यन, तुमने हमें बताया नहीं कि आदित्य की हालत सुधर रही है, उन्हें घर लाया जा सकता है। अगर हमें पहले पता होता तो हम तभी उन्हें ले आते ना। आर्यन, खुशी से हमें पता चला कि तुम अब भी आदित्य को घर नहीं लाना चाहते थे, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य को घर लाने में कोई खतरा नहीं था। आदित्य हमारे साथ रहता तो हमें तसल्ली रहती, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह ही कहाँ है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तो ये तुम्हारी नई चाल है? वाह मुस्कान, सबकी नजरों में उठने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल खूब किया। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? आज सुबह ही तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई कि मैं चाचू को घर वापस नहीं आने दे रही हूँ, और अब जब मैं चाचू को वापस ले आई हूँ तो तुम... आर्यन, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें अपने घर वालों के सवालों का सामना ना करना पड़े, और तुम इसे एक नई चाल कह रहे हो। तो जब सुबह मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं चाचू को घर लाने वाली हूं शाम को? क्यों नहीं? क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि डॉक्टर्स मुझे परमिशन देंगे या नहीं। नहीं मुस्कान, नहीं। मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूं, और इसका कारण यह है कि तुम सबके सामने जतलाना चाहती थी, अपनी वाह वाह सुनना चाहती थी कि ये सब जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम ये चाहती थी कि सब कहे कि आर्यन को तो कोई फिक्र है नहीं, वो तो चाचू को घर लाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैंने उसे समझाया, बुझलाया, तब जाके वो माना मुझे। नहीं आर्यन, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास उन्हें समझाने का यही एक रास्ता था कि तुम अब तक चाचू को घर क्यों नहीं लाए। और मैंने गलत क्या किया? तुम्हें चैन मिला, तुम इस मुसीबत से बच गए। आर्यन, ये मेरा धर्म है, फर्ज है कि मैं सबको खुश रखूं। मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। तो मुझे एक मौका दो, बस एक मौका, मैं तुम्हें भी खुश रखूंगी। मुस्कान, तुम्हारे इस नाटक से सारे लोग इंप्रेस जरूर हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, समझी? इसलिए
मुझे खुश करने की कोशिश मत करना प्लीज। और ये जो तुम एहसान जतला रही हो ना चाचू को घर लाने का, इसके पीछे भी क्या कारण है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सुनोगी? चाचू यहां घर पे रहेंगे, तुम्हारी नजरों के सामने रहेंगे, उनकी जान अब भी तुम्हारी मुट्ठी में बंद रहेगी। क्या चाल चली है तुम? नहीं। हाँ, दोहरी चाल। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वाह, इस तरह तुम्हारा मुझ पर जो कंट्रोल है वो भी जारी रहेगा। क्या बात है मुस्कान? आर्यन, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूं, तुम उतने ही मुझसे दूर जाने की सोच रहे हो। मेरा विश्वास करो, कोई कारण नहीं है जो तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। अगर तुम मेरी नजरों से देखोगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ऐसा एक नहीं बल्कि कई कारण हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर रहा हूं। और ये मत सोचना कि तुमसे छुटकारा पाने के रास्ते नहीं ढूंढ रहा, मैं जरूर ढूंढ रहा हूं। काम क्या है ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। काम आज के आज ही शुरू हो जाना चाहिए। एक बात का ध्यान रहे, किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। बाकी का पैसा काम होने के बाद। हाय खुशी। हाय, नाइस टू सी यू। बड़ी लंबी छुट्टी मारी। हाँ, वो बस कुछ बुक्स चाहिए थी तो वही लेने आई हूँ। आजकल मैं श्रद्धा को पढ़ा रही हूँ ना। ओह गुड। पर कहूँ, तुम्हारे बिना स्कूल खाली खाली लगता है। और अब तक नीलिमा भी नहीं आई है। हाँ, मेरी भी उससे बात नहीं हो पाई है। शायद वो कल आ जाएगी। वो भी बिजी है अपनी ट्रेनिंग से। चल फिर। ओके, बाय, सी यू। सॉरी, गलती से हो गया। क्यों? उसे उड़ना आ गया क्या कि गलती से वहां से यहाँ तक आ गया? अबे बोला ना सॉरी, गलती से हो गया। बात करती है। ये मत सोचना कि तुमसे छुटकारा पाने के रास्ते नहीं ढूंढ रहा, जरूर ढूंढ रहा हूं, जरूर ढूंढ रहा हूं, जरूर ढूंढ रहा हूं।